और परवाह देश की में अब बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। वो ट्रंप जिन्होंने अपनी नीति से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। हालात ये हो गए हैं कि अब अमेरिका और यूरोप में तनातनी बढ़ने लगी है। ट्रंप ने साल 2025 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले एक साल में ट्रंप ने अपनी विस्तारवादी सोच से यूरोप को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा जा रहा है? क्यों ट्रंप यूरोपीय देशों के निशाने पर आ गए? क्या नाटो के खत्म होने का कारण ट्रंप बनेंगे? दरअसल ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। यूरोपीय देश इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया है कि वो डेनमार्क के साथ खड़े हैं, जिसके बाद ट्रंप अब यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रंप ने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी। साफ कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो फिर 10 से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालात ये हैं कि फ्रांस और अमेरिका में तनातनी चरम पर है। इटली समेत कई और यूरोपीय देश भी बागी हो गए। ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों को दरकिनार कर रहे हैं और दूसरे की जमीन और संसाधन हड़पने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जो आज तक अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया होगा। पहले महीने दुनिया को अमेरिका से ट्रेड डील की डेडलाइन दी। दूसरे महीने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर छेड़ दिया। तीसरा महीना आते आते नक्शे से बात करनी शुरू की। मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों की सरहदें कमजोर लगने लगी। चौथे महीने ट्रंप शांति का मसीहा बनने की कोशिश करने लगे। जुबान पर हर वक्त नोबेल रहता था। पांचवा महीना संस्थाओं के नाम रहा। अदालतें, मीडिया, विश्वविद्यालय, सब पर एक से बढ़कर एक आरोप। छठा महीना इतिहास का रिवीजन। ट्रंप ने इतिहास को अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि विश्व युद्धों में अमेरिका अकेला लड़ा, शांति अकेले लाई। सातवें महीने में ट्रंप क्रिप्टो कंपनी से समझौते करने का दबाव बनाने लगे। आठवें महीने में सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए। नौवें महीने में उन्होंने अपमान को कूटनीति का दर्जा दिया, देशों के नाम बिगाड़े, नेताओं के कद नापे। 10वां महीना इकोनॉमी को मजबूत करने का दावा करते रहे। 11वें महीने में दुनिया को मजबूत करने का दावा किया। वहीं 12वें महीने में वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। पहला खेमा नए नाटो का निर्माण, जिसकी अगुवाई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी करेंगे। वहीं इसके सदस्य देश होंगे पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। वहीं दूसरा खेमा होगा एक्सेस ऑफ पुतिन, जिसकी अगुवाई रूस, चीन, ईरान करेंगे और उसके सदस्य देश होंगे उत्तर कोरिया, कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला और ब्राजील। वहीं तीसरे खेमे में होगा अमेरिका, जो फिलहाल अकेले ही नजर आ रहा है।